मीमांसा, यही बात जो हम कह रहे थे, वहाँ पर मौजूद लोग ये कह रहे हैं कि इतनी बदइंतजामी थी, किसी तरह के प्रशासन की कोई काम, यहाँ कोई होमवर्क किसी तौर पर दिखाई नहीं दिया। और इसीलिए वाराणसी में ये बड़ी खबर, जहां राजघाट पुल इलाके में भगदड़ मची, 19 लोगों की मौत हो गई और अभी तो यह आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। जी, और इसके बाद ये जो हादसा वहां पर हुआ है, उसके बाद जानकारी ये भी मिल रही है कि मुगल सराय से जो वाराणसी कैंट स्टेशन इलाका है, वहां भी जैम लग गया है लंबा। और वहाँ पर ये अब किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, जो लोग घायल हुए हैं बड़ी तादाद में, उनके लिए वहाँ पर क्या व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर भी पुख्ता तौर पर जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। कुछ छनकर जो जानकारी मिल रही है, कुछ एम्बुलेंसेस बताई जा रही हैं जो कि घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं। और एक बार हम फिर से रुक करते हैं, भगत साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईजी भगत साहब, क्या व्यवस्था वहाँ पर घायलों के लिए की जा रही है, अभी ताज़ा स्थिति क्या है? देखिए मैडम, मैं करीब 15-20 मिनट में और पहुंच जाऊंगा। वर्तमान में जो मुझे जानकारी है, वहाँ डीआईजी साहब, तमाम आला अधिकारी, एसपी चंदौली वगैरह सभी लगे हुए हैं। जो घायल हैं उनको प्राथमिकता के आधार पे जो है उनको ट्रीटमेंट हो, ताकि और फर्दर कोई लाइफ लॉस ना हो। बहुत विभत्स घटना है और इसमें जो जानकारी मुझे मिली है कि 3000 की परमिशन थी जुलूस की, तो उसमें करीब 70-80 हजार लोग आ गए और जिसके वजह से जो है ये हादसा हुआ है। और श्रद्धालुओं को बहुत रोकने का प्रयास किया, तो मुझे बताया गया, लेकिन वो माने नहीं, जिसके वजह से सफोकेशन की स्थिति उत्पन्न हुई है। और मैं मौके पे पहुंच जाता हूं तो बाकी डिटेल में आपको अवगत करा सकूंगा। जी भगत साहब, ये जो पुल है ये बहुत ही संकरा दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। अब जब मैडम यहाँ पे काफी, एक तो इतने ज्यादा लोग आ गए और जो है उनको रोक मना करने पे वो माने नहीं जी। और चूंकि श्रद्धालुओं की भीड़ थी, उस पर बहुत ज्यादा सख्ती की नहीं जा सकती थी, तो इसके वजह से जो है महिलाएं थे, बच्चे थे, जो मुझे बताया गया है। बाकी डिटेल में मौके का मुआयना करके, जांच करके फिर मैं डिटेल में बता पाऊंगा मैडम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके भगत यहाँ पर आईजी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है, वाराणसी के आईजी, उनका ये कहना है कि देखिए, हमने परमिशन सिर्फ 3000 की दी थी, प्रशासन ने 3000 लोगों के आने की परमिशन दी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पहुँचते चले गए और हमें जानकारी मिल रही 3000, कितना अंतर है, 1 लाख लोग वहाँ पहुँचे मीमांसा, और 3000 की महज परमिशन दी गई थी। और रुबिका, वो जो पुल है जहाँ पर यह हादसा हुआ है वो बहुत ही संकरा है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है जब वहाँ लाखों की भीड़ वहाँ पर ऐसे वक्त में मौजूद थी और भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो गई। अब किस वजह से वहां पर भगदड़ मची, कुछ रिपोर्ट से भी आ रही हैं कि पीने के पानी को लेकर ये कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद वहां पर ये भगदड़ मची है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस पे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन बड़े बड़े पुलिस अधिकारी वहां पर मौके पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो लोग घायल हुए हैं, कम से कम उन्हें जल्द से जल्द वहां पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। और दर्शकों को ये बता दें, हो सकता है कई दर्शक ये सोच रहे हों कि बाबा जय गुरुदेव संगठन का ऐसा कौन सा प्रोग्राम था कि तादाद में लोग पहुंचे थे वहां पर। देखिए, राजघाट पुल पर सुबह से ही जय गुरुदेव के जो अनुयायी हैं वो पैदल मार्च कर रहे थे और फिलहाल जो है 2 दिवसीय शाकाहारी जागरूक सत्संग समागम होना था, इसी के चलते लाखों की संख्या में लोग वहां जी। और इस वक्त बीएसपी नेता सुदीन भदौरिया का रिएक्शन इस पर आ रहा है, ये उनकी बात सुन लेते हैं। काफी संख्या में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री और उनके परिवारजन अपने लड़ाई में व्यस्त हैं। लूटपाट जो 4.5 साल की है, उसका माल का बंटवारा हो रहा, तो उसकी लड़ाई में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश जनता बहुत परेशान है। देखिए, जहाँ धर्म, आपने देखा होगा कि जब कुंभ का मेला हुआ था वहाँ पे कई मौतें हुई थी, कई सभाओं में भी इस तरह के कुछ घटनाएं आई हुई। हम ये देख रहे हैं कि 1818 तो अभी। रवि, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि पांडे, अभी क्या अपडेट आ रहे हैं? ये देखिए, जो ताजा जो अपडेट आए हैं वो ये आए हुए हैं कि 19 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिनमें से 14 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। और घायलों की संख्या अभी गिनना मुनासिब नहीं हो पा रहा है, जो कि लगातार जैसे जैसे भीड़ के अंदर लोग जा रहे, बैठे बैठे घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। घायलों को राजनगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। बनारस भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बनारस का आवागमन इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका है कि घायल इस बार नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल उसी जगह अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। जी, तो कौन से अस्पतालों में घायलों को भेजा जा रहा है? वहां से जो डिस्टेंस है इस अस्पताल का, वो कितनी दूरी पर है? क्या व्यवस्था, एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंच चुकी हैं मौके पर?
जी हाँ, बिल्कुल। वाराणसी के आला अधिकारी सहित एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है और जहाँ पे भगदड़ हुई है उसी के आसपास के सारे अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी है, वो तत्काल उनको इलाज करवाने के लिए उन अस्पतालों में भेजा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उनको इलाज शुरू की जा सके। अमित सिंह, हमारे संवाददाता रवि, आप बने रहिएगा क्योंकि अमित सिंह वहां मौके पर पहुंच गए हैं। वो तो देख रहे हैं वहां का पूरा नज़ारा और मंजर। उनसे जरा आप डिटेल ले लेते हैं। अमित, आपको वहां अभी क्या कुछ दिखाई दे रहा है, जरा अपनी नजरों से बयां कीजिए शब्दों। देखिए, डीएम इस समय मौके पर हैं और डीएम की कोशिश ये है कि पहले जो रास्ता है यहाँ यातायात व्यवस्था सुगम तरीके से स्थापित हो सके और उसी की कोशिश में वो लगे हुए हैं। हमसे बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 3000 लोगों को परमिट किया गया था। 3000 लोगों की संख्या में जुलूस जाने की बात थी, लेकिन संख्या 1.5 लाख से ऊपर थी और अब जिलाधिकारी का कहना है कि इसमें मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो एक जो खबर निकल कर आ रही है कि जिला प्रशासन मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है, क्योंकि आवश्यकता से कहीं ज्यादा लोगों की जो संख्या थी उसको लेकर ये जुलूस निकाला गया। इसके साथ साथ जिलाधिकारी का कहना है कि तफ्तीश चल रही है, क्या मौके पर पुलिस वाले थे नहीं थे, जिम्मेदारी किसकी बनती है, तो तफ्तीश के बाद इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि एफआईआर दर्ज होगी। खासकर जो जय गुरुदेव संस्था के जो प्रमुख हैं, संभवतः उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि उनको ही सुनने के लिए ये तमाम लाखों लोगों की जो भीड़ थी वो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंची थी। जी अमित, और ये बताइए जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए वहां पर क्या व्यवस्था की जा रही है? एम्बुलेंसेस बताया जा रहा है पहुंच रही हैं, लेकिन क्या वो काफी तादाद में है जिस अनुपात में वहां पर लोग घायल हुए हैं? देखिए, 100 से ज्यादा घायलों की संख्या है और सभी को निजी अस्पतालों में, जिला अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, क्योंकि 100 से ज्यादा संख्या बहुत ज्यादा संख्या है और उसमें 25-30 लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। इसलिए ये भी आशंका है कि जो 19 मृतक हैं ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तो सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यातायात सुगम कराने की, व्यवस्थित कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये जरूर है कि एक घोर लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही का मामला फिर सामने आया है। क्योंकि अगर 3000 की परमिशन थी तो फिर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन थी वो क्या कर रही थी, जो लोकल इंटेलिजेंस था उनका वो क्या कर रहा था? अमित, वही बात है, ये पहली दफा तो है नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का कोई समागम हुआ हो या इस तरह का कोई आयोजन हुआ हो। क्या प्रशासन को वाकई नहीं पता था कि 3000 की जगह इतने लोग वहां पहुंच जाएंगे? देखिए, प्रदेश में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये मौसम चल रहा है, चुनाव आने वाला है और कहीं 35 से ज्यादा आईपीएस का ट्रांसफर हुआ है। तो सारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, उनकी नजर लखनऊ पर बनी रहती है कि ट्रांसफर कहाँ होगा, पोस्टिंग कहाँ लेनी है। तो उनको कोई मतलब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से व्यवस्थित व्यवस्था दी जाए।